कभी आपने किसी बादल से बात की है? नहीं? चलिए, आज हम करते हैं एक मुलाकात उस मेहमान से जो हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय कर भारत की मिट्टी को चूमने आता है। जब भी कोई शख्स भारत का नाम सुनता है, तो पहला ख्याल जो उसके मन में आता है, वो है डाइवर्सिटी। हिंदी में बोले तो विविधता। लेकिन आज डाइवर्सिटी को समेटती भारत की जमीन पर हम खोजेंगे एक ऐसा नेचुरल फिनोमेनन जो विविधता में एकता की बात करता है, जिसके आगमन पर भारत के किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और जो भारत की कृषि का अहम जरिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मॉनसून की। एक वक्त था जब बारिश केवल मौसम नहीं, एक रूहानी तजुर्बा हुआ करता था। गांव की गलियों में बच्चे कागज की नावें बहाते थे, दादी अपने पुराने संदूक से मीठी कहानियां निकालती थी और कहीं दूर किसी रेडियो पर मोहम्मद रफी की आवाज गूंजती थी। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल लेकिन मॉनसून सिर्फ यादों की बात नहीं, ये एक वैज्ञानिक करिश्मा है, एक जीता जागता सिस्टम जो भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक और जैविक नब्ज को चलाता है। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं। हर साल जून की शुरुआत में सूर्य की तीखी किरणें जब धरती को तपाने लगती है, तो हिंद महासागर की हवाएं ऊपर उठती है, ऊपर और फिर एक जादू होता है। इन गर्म हवाओं की जगह लेने समुद्र से ठंडी नम हवाएं दौड़ पड़ती है। यही हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होकर भारत में प्रवेश करती है और कहलाती है द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। सबसे पहले ये हवाएं केरल के तट से टकराती है, लगभग 1 जून के आसपास। यही कारण है कि मौसम विभाग के कैलेंडर में केरल मॉनसून की एंट्री पॉइंट माना जाता है। इसके बाद एक शाखा पश्चिमी तट कोंकण, गोवा, मुंबई, गुजरात की ओर बढ़ती है। दूसरी शाखा पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी से होती हुई असम, मेघालय, बिहार और उत्तर भारत की ओर चढ़ती है। इसका सफर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल तक पूरे भारत को हरियाली की चादर में ढक देता है। मॉनसून का मूल कारण है तापीय विषमता, यानी लैंड और सी के तापमान में फर्क। गर्मी में भारत का थल भाग गर्म होता है, कम दबाव बनता है, समुद्र ठंडा रहता है, अधिक दबाव बना रहता है। परिणाम स्वरूप नमी से भरी समुद्री हवाएं थल की ओर खींचती है और ये हवाएं बादल बनकर बारिश लाती है। इसी को मॉनसून सर्कुलेशन कहते हैं, एक मौसमी सांस जो भारत की रगों में बहती है। और जब मॉनसून लौटता है, सितंबर आते आते हवाओं का रुख बदलने लगता है। मॉनसून विंड्स वापस समुद्र की ओर लौटती है, जिसका कारण एक बार फिर से तापीय अंतर होता है। सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में जाने लगता है और समुद्री भाग अधिक गर्म होते हैं तथा निम्न दाब के केंद्र बन जाते हैं और ये केंद्र नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स को अपनी ओर खींचते हैं और ये होती है रिट्रीटिंग मॉनसून, यानी मानसून की वापसी। यह वापसी दक्षिण पूर्व की ओर होती है, मुख्यतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, जहां बारिश का असली मौसम अब शुरू होता है। क्या आप जानते हैं, भारत में मॉनसून कुल वर्षा का लगभग 75% भाग लाता है। मानसून के आने की तारीखों का पूर्वानुमान भारतीय कृषि के लिए जीवन रेखा जैसा है। मॉनसून भारत का दिल है। 60% से ज्यादा खेती इससे जुड़ी हुई है। जब पहली बारिश की बूंद जमीन से टकराती है, तो जो सुगंध उठती है ना,
उसे अंग्रेज कहते हैं पेट्रिकोर, लेकिन हमारे यहाँ हम कहते हैं मिट्टी की खुशबू आई है, बारिश आ गई है। धान के खेत, कपास की क्यारियां और गन्ने की बेलें सब इंतजार करते हैं इस मेहमान का। भारतीय मॉनसून सिर्फ बादल नहीं लाता, जश्न भी लाता है। राजस्थान में तीज, महाराष्ट्र में नरियाल पूर्णिमा, बंगाल की रविंद्र संगीत वाली शाम और दक्षिण भारत में मंदिरों के जलाभिषेक। हर कोना अपनी जुबान में बारिश को गाता है। बॉलीवुड भला कैसे पीछे रहता है। रिमझिम गिरे सावन, रिमझिम गिरे सावन, लग जा गले, मुलाकात हो न हो, या फिर बरसों रे मेघा में। हर गीत में कुछ भीगे हुए जज्बात मिलते हैं। मगर दोस्तों, एक सच ये भी है, क्लाइमेट चेंज ने मॉनसून की चाल बिगाड़ दी है। कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, कभी बहुत देर से। फसलें बर्बाद होती है, बाढ़ आती है, शहर डूब जाते हैं और गांव सूख जाते हैं। हमें अब इस मेहमान का ख्याल रखना होगा ताकि वो भी हमारा ख्याल रख सके। हर साल जब पहला बादल उमड़ता है, दिल फिर कहता है चलो बाहर चले, भीगते हैं थोड़ा, यादों में, उम्मीदों में। क्योंकि मॉनसून बारिश नहीं, एक एहसास है, एक प्रेम पत्र है बादलों की जुबानी, एक नज्म है मिट्टी के लिए और एक दुआ धरती की हर कोख के लिए। तो अगली बार जब आप बारिश में भीगे तो जानिए ये सिर्फ आसमान से गिरती बूंदें नहीं है, ये है भारतीय जीवन की धड़कनें जो खेतों को अन्न देती है, कवियों को छंद देती है और हमें उम्मीद देती है।